आप जानते ही हैं कि पिछले कई सत्रों के जरिए लगातार हमने परमार्थ में सफलता के मूलभूत सूत्रों को समझने की कोशिश की है और अपने पिछले आखिरी सत्र में हमने इन अलग अलग सत्रों में समझे गए हिस्सों को एक धागे में पिरोकर उसे एक सुव्यवस्थित तर्क संगत तथा अमली आकार देने का प्रयास भी किया है। किंतु पिछले समापन सत्र के बाद से ही कई ऐसे प्रश्न उठे हैं जिनका उत्तर नई श्रृंखला की शुरुआत से पहले खोज लेना आवश्यक है। हम में से एक बड़े हिस्से की 3 बड़ी शिकायतें हैं। पहला कि जीविकोपार्जन के काम का बोझ इतना अधिक है कि साधना और अभ्यास के लिए वक्त ही नहीं मिलता। दूसरा, जीविकोपार्जन के अलावा जीवन की अन्य बहुत सारी जिम्मेदारियां भी इतनी ज्यादा हैं कि उन सब से घिर कर इसे कर पाना बेहद कठिन है। तीसरा कि अगर कभी कभार कोशिश करके कुछ वक्त भी निकाल लिया गया तो मन विद्रोह कर देता है, बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अकेले में बैठकर अपने आप से यह सवाल खुद कभी नहीं पूछते कि ऐसी जीवन शैली, इतनी भागदौड़ और जीवन की इतनी लंबी लंबी जरूरतों के बीच कैसे वक्त मिलेगा और मन लगेगा भी कैसे। इसीलिए जीवन में बदलाव की जरूरत है। यदि आप देखा देखी में न पड़ें, प्रतिस्पर्धा और दिखावे में न उलझें, भोग विलास का हिस्सा न बने, तो आपके जीवन की जरूरतें है ही कितनी। साधना और अभ्यास मुश्किल या नामुमकिन तब दिखाई देता है जब हमें दोनों तरफ चलना है, जब हमें छोड़ना कुछ नहीं है और बिना कुछ छोड़े चाहिए सब कुछ। तो इस चाह में तो जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो सकेगा। जिंदगी में पहले ही ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे हाथ में है अगर उसमें भी हमें कुछ नहीं करना, आगे बढ़कर कोई बदलाव नहीं ले आना, तो बैठे बिठाए तो हमारी इस दुनिया में भी कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो परमात्मा से मिलाप जैसा इतना बड़ा लक्ष्य सामने है। तो पहले हमें तय करना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य आवागमन से मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति है, तो फिर हमारे जीवन की मोटी मोटी सिर्फ 7 ही जरूरतें हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, सुरक्षा और स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर पर्यावरण। बस इनके अलावा और कुछ भी नहीं। मोटर गाड़ी, बंगला, धन दौलत, ऐश्वर्य वैभव, भोग विलास, सुख समृद्धि, यह सब जरूरतें नहीं है, बल्कि अभिलाषाओं की अंतहीन उड़ान भर है। जरूरत महल की नहीं, बस ठीक ठाक रहने लायक मकान की है। जीभ के स्वाद की नहीं, शरीर के पोषण की है। कपड़ों की नहीं, शरीर ढकने की है। बिस्तर की नहीं, अच्छी नींद की है।
मनोरंजन की नहीं, मनोमंजन की है, परमार्थी वातावरण की है। हमारे आलीशान घर, उन घरों में लगे सारे साजो सामान हमारी जरूरत नहीं, हमारे घरों की शोभा भर है, हमारी प्रतिष्ठा के प्रतीक है। लेकिन इसमें से कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिला। इन्हें पाने के लिए या तो आपने दिन रात एक किया है, अपना खून पसीना बहाया है, या फिर दूसरों का लूटा है। अगर रात दिन एक किया है तो अपना अनमोल अवसर खोया है, और अगर लूट कर हासिल किया है तो उसकी सजा तो बहुत बड़ी है। जरूरत इस बात की है कि आप यह सोचें कि कितने कम में आप गुजारा कर सकते हैं, न कि कितने अधिक में, और साथ ही कैसे उन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्या करें कि आपका जीवन सरल, सहज और सुगम हो सके, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राण त्याग कर आपको दुनिया के पीछे न भागना पड़े, आपका ध्यान अधिक न भटके और आपके पास अपने लिए जरूरी वक्त बचे। अपनी जरूरतों को कम करने की समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना इस बागी और विद्रोही मन को मनाने की है। जस्ते और स्टील के बर्तन में भी भोजन करके आपका पेट भर जाएगा, और चांदी के बर्तन में भी खाकर आपका मन नहीं भरेगा। कम्युनिटी किचन में इस्तेमाल होने वाली कटोरियों वाली थालियों से ही आपका काम चल जाएगा, और लंबे चौड़े तरह तरह के बेशकीमती डाइनिंग सेट भी कम पड़ जाएंगे। तो मूल समस्या इस बात की नहीं है कि काम का बोझ अधिक है, या वक्त नहीं मिलता, या फिर अन्य जिम्मेदारियां भी कुछ कम नहीं हैं, या कि मन नहीं लगता। मूल समस्या यह है कि जहां एक और मुक्ति की चाह सतही, उथली और ऊपरी है, वहीं दूसरी ओर अन्य सैकड़ों दुनियावी चाहों की तरह एक और चाह भर है जिसमें कोई गहराई नहीं है। और अगर चाह में गहराई नहीं है तो जीवन में बदलाव की कोई गुंजाइश भी नहीं है। हमारी सोच ऐसी है कि जहां और जैसे हम हैं, अगर वहीं बैठे बिठाए कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसी सोच में और हो भी क्या सकता है। जब आपके भीतर चाह गहरी होगी तो न केवल बदलाव की तैयारी होगी, बल्कि अपनी जरूरतों को कम करने की इच्छा शक्ति भी आ जाएगी। तब आप फिजूल के कामों में पड़ने से बचेंगे, और आपके हाथ में अपने लिए समय भी रहेगा। बिना जरूरतों को कम किए, बिना जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाए, न आपके पास समय बचेगा और न ही आपका मन लगेगा। मैं फिर दोहराता हूं, बिना जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाए न आपके पास समय बचेगा और न ही आपका मन लगेगा। विषयों, विकारों और प्रलोभनों से सराबोर वातावरण में रहते हुए आप मन को मना भी कैसे पाएंगे। हमारी मुश्किल यह है कि हमें साधना और अभ्यास की जरूरत तो समझ आ रही है, पर जीवन में बदलाव की जरूरत फिर भी समझ नहीं आ पा रही। जबकि साधना और अभ्यास की सारी बुनियाद ही जीवन के बदलाव पर टिकी है। जितना जरूरी अभ्यास है उतना ही जरूरी जीवन का बदलाव भी है। बिना जीवन में बदलाव लाए किया गया अभ्यास अगर किया जा रहा है तो भी सिर्फ शारीरिक कसरत भर है।
मुश्किल यह है कि इस बदलाव से बचने के लिए तो आप दूसरे 1000 उपाय करेंगे, लेकिन बदलाव लाने से फिर भी बचेंगे। क्योंकि जिसे बदलाव कहते हैं उसका मतलब है बहुत कुछ छोड़ना, और बहुत कुछ छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। तो फिर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, आसान रास्ता खोजेंगे। अपने बोझ को कम नहीं करेंगे, उसे डेलीगेट करेंगे, दूसरों के सुपुर्द करेंगे, थोड़ा बांटेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। अपने जीभ का स्वाद कम नहीं करेंगे, डॉक्टरों की नियमित सलाह लेंगे। बहुत बड़े घर को छोटा नहीं करेंगे, उसकी देखभाल के लिए 2 सहायक रख लेंगे। खुद गाड़ी चलाना बंद करके एक ड्राइवर रख लेंगे। लेकिन यह विचार फिर भी नहीं करेंगे कि इन बढ़ गई जरूरतों को पूरा करने के लिए आखिर आमदनी तो आप ही को पैदा करनी है। तो बदलाव डालियों को काटने छांटने से नहीं आएगा, बदलाव आएगा तब जब जीवन को जड़ मूल से बदलेंगे। जब शुरुआत अपनी जरूरतों को कम करने से करेंगे, शॉर्टकट ढूंढकर उनको और अधिक फैलाने और बढ़ाने से नहीं। आप चाहे 1000 उपाय कर लें, जरूरतों को कम किए बिना, जीवन में बड़ा बदलाव लाए बिना, मन को बहलाने वाले इन छोटे छोटे उपायों से कुछ नहीं होगा। हमारी जरूरतें पहाड़ जैसी विशाल क्यों हो गई हैं? क्योंकि हम जीवन की नग्न सच्चाइयों को ही भूले हुए हैं। एक तरफ हमारा जन्म है जहां से सब कुछ शुरू हुआ, दूसरी तरफ हमारी मृत्यु है जहां सब कुछ खत्म हो जाना है, और इस जन्म और मृत्यु के बीच में हम हैं। चाहे हम कोई भी क्यों न हो, चक्रवर्ती राजा से लेकर स्वप्न सुंदरी ही क्यों न हो, हमारी हैसियत, हमारी असलियत पानी के एक बुलबुले से अधिक और क्या है। हमें होश नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है, पर सच यही है कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच का झूला झूलने आए। जैसे ही सांसों की डोर टूटेगी, झूले सहित जमीन पर आ गिरेंगे। जब तक इन सच्चाइयों को याद रखेंगे, कभी अपने जीवन के लक्ष्य से नहीं भटकेंगे, और तब बदलाव भी आसान हो जाएगा। हम भटकते सिर्फ तब हैं इस सच्चाई की डोर जब हाथ से छूट जाती है। जब तक जीवन सिर्फ एक पड़ाव है, जन्म और मृत्यु के बीच का झूला है, तब तक हमारी जरूरतें हैं ही कितनी। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपको जंगलों और पहाड़ों पर चले जाना है, त्यागी और सन्यासी बन जाना है, अपने घर परिवार को छोड़ना है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना है, या बिल्कुल असामाजिक हो जाना है। लेकिन बदलाव ले आना है। घर परिवार को समझा बुझाकर, मनाकर, उनकी रजामंदी से बदलाव लाना है। अगर वे अभी नहीं समझते और मानते तो जल्दबाजी नहीं करनी, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, अनावश्यक दबाव नहीं डालना, लेकिन धैर्य रखकर धीरे धीरे उन्हें विश्वास में जरूर लेना है। खुद एक उदाहरण बनकर दिखाना है। उपदेश से उदाहरण हमेशा अधिक प्रभावशाली होता है। धीरे धीरे वे समझने लगेंगे। हम में से हर एक की परिस्थितियां अलग अलग हैं। किसी एक के लिए यह बदलाव आसान है और किसी और के लिए कुछ मुश्किल। हम में से कुछ लोग बहुत थोड़े समय में ही इस बदलाव को प्राप्त कर लेंगे और कुछ अन्य को कुछ वक्त लग सकता है। कोई बात नहीं अगर थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इस वक्त लगने को ही बहाना नहीं बना लेना। अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। सदा याद रखना है कि हर हालत में नफा नुकसान हमारा अपना ही है, किसी और का नहीं। यह बदलाव क्या और कैसा हो, यह हम सब की अपनी अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
जिनका जीवन अधिक जटिल है उन्हें कुछ अधिक बड़े बदलाव की जरूरत है, और जिनका पहले से ही सरल है उनके बदलाव की जरूरत कम है। जान लें कि बिना जरूरी बदलाव के कुछ नहीं होना, लेकिन कब, क्या, कैसा और कितना बदलाव ले आना है यह आपका अपना निजी फैसला है। कोई आपसे कभी कुछ पूछने या सवाल जवाब करने नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मार्ग को अपनाने की बिल्कुल जल्दबाजी न करें। पहले इसे ठीक से जानने समझने में समय दें, मन बुद्धि की पूरी तसल्ली होने दें। दूसरे यह कि मार्ग को अपनाने के साथ अगले ही दिन से बदलाव की कोशिश न करें। पहले थोड़ा वक्त लें, जो जैसा है उसी में रहते हुए चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित होने दें, सेटल होने दें और अपने भविष्य का विचार करने और आगे की रूपरेखा बनाने के लिए थोड़ा समय लें। यदि आपको लगता है कि आपको विचार करने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं है और आप सीधे बदलाव की कोशिश कर सकते हैं, तो भी धैर्य रखें और फिर भी वक्त लें। आखिर यह जीवन भर का फैसला है। एक बार आगे बढ़ जाने के बाद लौटना आसान नहीं होगा। थोड़ा रुक कर और संभल कर चलना पीछे पछताने से कहीं अधिक अच्छा है। सो समय लें। जिनका जीवन आपसे जुड़ा हुआ है उनसे भी चर्चा करें, उनकी भी राय लें, उनके विचारों का भी सम्मान करें। मनमानी न करें, एक तरफा फैसले न लें। कई जिंदगियां आपसे जुड़ी हो सकती हैं। यदि बच्चे अभी आप पर निर्भर हैं तो उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले लें। अभ्यास को शुरू से ही वक्त दें। मार्ग को अपनाने के बाद करीब 12 महीने धैर्य रखें। थोड़ा खुद को भीतर से मजबूत होने दें, साधना का कुछ स्वाद आने दें, और तब फैसले लेना और बदलाव के रास्ते खोजना भी आसान हो जाएगा। अगले सत्र से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करें।